गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को जो वीडियो दिया था उसमें हम लोग देखे थे एक पारितंत्र के अंतर्गत कौन कौन से घटक हैं और इन घटकों में अजैव घटक, जैव घटक, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ाए और खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, ये सब चीज़ें जब हम लोग देखेंगे। आज आगे बढ़ेंगे जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन क्या होता है? जब कोई हानिकारक रसायन किसी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसका सांद्रण धीरे धीरे प्रत्येक कोशीय स्तर में बढ़ता जाता है। इसे ही जैविक आवर्धन कहते हैं। यानी जीवों पर प्रभाव डालने वाला वह केमिकल जो जीवों के पोषण स्तर को कमजोर कर देता है। जैसे पौधे में छिड़काव करते हैं, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है, जैसे DDT है। इस DDT का प्रयोग किया जाता है पौधों को सुरक्षित रखने के लिए, कीटाणुओं से बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन वह DDT का जब जल में मिश्रण बनता है, घोल बनता है, तो यह पौधों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और जब पौधों के शरीर में प्रवेश करता है तो उस पौधे को खाद्य श्रृंखला में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि उपभोक्ता यही है। तो ये उपभोक्ता हरे पानी जो है उपभोक्ता है। इसका उपयोग किसने किया? इसका उपयोग किया बकरी ने। सपोज करो कि बकरी ने किया, फिर इस बकरी से मनुष्य में, तो इस पौधे में इसमें लगे हुए जो फल और बीज हैं, उस पौधे में लगे हुए इसको जिसने ग्रहण किया, चाहे मनुष्य ने ग्रहण किया या बकरी ने ग्रहण किया, तो ये उसके शरीर में इनडायरेक्ट वे में चला गया, ठीक है। अब इस बकरी का सेवन अगर मनुष्य ने किया, मांसाहारी भोजन के रूप में किया, तो अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्ट वे में यह बकरी के शरीर से मनुष्य के शरीर में चला गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इन रासायनिक पदार्थों का जो नुकसान होना है वह एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में स्थानांतरित होता रहता है। तो इसको कहते हैं जैविक आवर्धन, ठीक है। अब ये जैविक आवर्धन के बाद एक टर्म है आपकी बुक में अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ जो घर में होता है आपको डेली यूज में लाती हूँ, उसको कचरा जिसको कहती हूँ, घर का कचरा। इस अवशिष्ट पदार्थ में जो घर का जो खाना बनता है या डेली हम लोग जो भी यूज करते हैं उसमें कचरा बहुत सारा निकलता है, तो उसको कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ। इस अवशिष्ट पदार्थ का क्या है ये और इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। इसको अवशिष्ट कहते हैं, बेकार, ठीक है, या कचरा, ठीक। अब ये दो प्रकार के होते हैं। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। ठीक है, क्या है ये? अवशिष्ट पदार्थ है, दो प्रकार के होते हैं, एक जैव होता है और दूसरा अजैव होता है। जैव पदार्थ होता है जो जीवित पदार्थों से, सजीवों से मिलता है, जैसे सब्जी और फल का छिलका, सब्जी और फल का छिलका, ठीक है। अजैव पदार्थ होते हैं जैसे ईंटा का कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सब चीजें जो होती हैं ये अजैविक होती हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण। जैव में जो आपके घर के जो साग सब्जी के जो छिलके हैं, जैसे आलू छील लिया, नेनुआ छील लिया, लौकी छीला, तो वो सब, या फल में है सेब, संतरा, इसका छिलका जो है वो जैव निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। इन पदार्थों को, इनका जो प्रबंधन किया जाता है, इसको यदि हम एक जगह रख करके किसी गड्ढे में इसको डाल देते हैं और गड्ढे में डाल करके इसको मिट्टी से ढक देते हैं, तो करीब 15-15 दिन के बाद अगर हम इसको खोल करके देखें तो हम देखते हैं कि यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यानी
अपघटक के द्वारा, शुरू में खाद्य श्रृंखला जब पढ़ाया तो उसमें अपघटक बताए थे कि अपघटक के द्वारा इसका विघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है और यह एक खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रबंधन, जैव निम्नीकरण में इन पदार्थों का प्रबंधन किया जाता है, यह व्यवस्था इसकी की जाती है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक गीले होते हैं, एक सूखे होते हैं। सूखे वाले को अलग रखते हैं, गीले वाले को अलग रखते हैं और दोनों का अलग अलग प्रबंधन करते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है अजैव निम्नीकरण। इस अजैव निम्नीकरण में जो कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, इसको इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि जहाँ उन फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जहाँ इनसे फिर से नया पदार्थ बन जाता है, अर्थात इनकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था है। इन पदार्थों से फिर से नया पदार्थ बन जाए, ऐसे जगह पर इसको पहुंचा दिया जाता है फैक्ट्रियों के माध्यम से, या कबाड़ी वाले आकर घर से ले जाते हैं तो वो ले जाकर के उन जगहों पर इसको दे देते हैं। तो ये हो जाता है अजैव पदार्थों का या अजैव पदार्थों के निम्नीकरण या प्रबंधन की व्यवस्था होती है। ठीक है, इन पदार्थों के कारण से, इस कचरे के प्रबंधन के कारण एक और आता है जो सबसे मुख्य है, ओजोन परत, हमारे पर्यावरण का ओजोन परत। अब चूंकि तुम्हारे कोर्स में ये ओजोन परत है नहीं, ओजोन परत आपके सिलेबस से निकाला गया है, लेकिन हम इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि पारितंत्र शब्द भी निकाल दिया गया है। पारितंत्र एवं ओजोन परत का क्षय लिखा हुआ है, लेकिन क्षय लिखा हुआ है तो हम ओजोन परत पढ़ाना आवश्यक होगा। और पारितंत्र अगर केवल दिया है तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, तो ये पूरा एक ही टॉपिक में आता है। हम जानबूझ के इसको पढ़ा दे रहे हैं कि अगर बाय द वे पेपर सेटर नहीं जानते हैं, नहीं याद होगा, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर लिखेंगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में। शुरू से ही तुम लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं कि वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल के निचली सतह पर एक लेयर है जिसको कि ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन का लेयर है। इसका काम है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, इस पराबैंगनी किरण को छानने का काम करता है। पराबैंगनी किरण को छान करके अर्थात परावर्तित करके नीचे की ओर भेजता है। नीचे ये शुद्ध पराबैंगनी किरण आती है जो हमारे लिए लाभकारी होती है। लेकिन आज वर्तमान में हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करके रखते हैं। वायुमंडल प्रदूषण होने के कारण से आज ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। इसका निर्माण कैसे होता है? जो ये पराबैंगनी किरणें हैं, ये वायु में मुक्त ऑक्सीजन को उनके अणुओं में, उनके परमाणुओं में तोड़ देती है। तो अब ये ऑक्सीजन, जो मुक्त ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन घटक है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये बना देता है ओजोन, O+। ये ओजोन का निर्माण होता है। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अणुओं के साथ मिलकर के ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये अब ये जो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, उस छिद्र को रोकने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा। पर्यावरण प्रदूषण कहाँ से रुकेगा? क्यों इसका अपक्षय हो रहा है? आज वर्तमान समय में हर घर में एसी और फ्रिज इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांशतः फ्रिज का उपयोग किया जाता है, एसी अभी कम उपयोग है, लेकिन फिर भी है 75% लोग एसी का उपयोग करते हैं। इस एसी और फ्रिज से निकलने वाली जो गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यह गैस वायुमंडल के ओजोन परत का क्षय करता रहता है, नुकसान पहुंचाता रहता है, उसके आवरण को कम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये आवरण को कम करते हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी गैसें हैं, जैसे
नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें भी जो होती हैं वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, जिसका आदेश है कि हमारा ओजोन परत जो रक्षा कवच है, जो हमको शुद्ध परावैद्युतिक किरणों को पृथ्वी तक परावर्तित करके भेज रहा था, वो अब नष्ट होता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज मानव जो है बीमार पड़ता जा रहा है, क्योंकि उनके त्वचा में कैंसर हो रहा है, पेड़ पौधों पर असर हो रहा है, जंतुओं पर असर हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये ओजोन परत के क्षय के कारण हो रही है। तो इसको दूर करने का उपाय यही है कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रखें, प्रकृति को अपनी सुरक्षित रखें। जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, हमारा पारितंत्र सुरक्षित होगा, प्रकृति सुरक्षित होगी, तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर को इसीलिए दिया कि आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा, ये लास्ट लेसन का है, एक लेसन और बचा इसमें, खाद्य संपदा का प्रबंधन, ये है, ये आपके कोर्स में है, तो उसको भी हम इसके बाद वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आंसर हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दे रहे हैं। क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसका आंसर अपनी बुक की मदद से और वीडियोज़ के माध्यम से लिखोगे। ठीक है, लेकिन हमेशा दिमाग में रखना कि हमको सुरक्षित रहना है, और सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है? पर्यावरण को सुरक्षित करना है। पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, प्रकृति हमारी सुरक्षित रहेगी, तो हम सुरक्षित रहेंगे। इस चीज़ को हमेशा अपने लाइफ लॉन्ग याद रख लेना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट होगा, अगर कुछ पूछना होगा तो वो आपको अगले उसमें सबकी वीडियो में व्हाट्सएप के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से पूछें। ओके, थैंक यू।